हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विलियम हैजलिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में। अभी तक आपने सारी वीडियोस MCQs से रिलेटेड देख ली होंगी जो कि अपलोड की जा चुकी है। सिलेबस में काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की है। 75+ जो लेक्चर्स हैं वो मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किए हैं आप लोगों की हेल्प के लिए, अगर आप UKSSC LT की तैयारी कर रहे हैं तो। और साथ ही साथ आप लोगों का जो एग्ज़ाम डेट है वो 18 अगस्त को डिसाइड हो चुका है, यानी आपका एग्ज़ाम 18 अगस्त को ही होगा। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको लास्ट टच दीजिए और इन MCQs को देखिए। और साथ ही साथ अब जो टाइम है वो आपका MCQ सॉल्व करने का और क्विकली रिवीजन का है, यानी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कोई नई चीज़ इस तरह से नहीं पढ़नी है। आपको केवल MCQs को जो है फॉलो करना है और आपने जो खुद के हाथ से नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को स्पिडिडली क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, हो सकता है इस वक्त आपको फॉरगेटिंग नेचर सा फील हो रहा हो, चीज़ें भूल रहे होंगे, याद नहीं आ रहा होगा, तो ये एक कॉमन चीज़ है। इससे रिलेटेड वीडियो, क्या साइकोलॉजिकल इस वक्त आपकी कंडीशन है, इससे कैसे ओवरकम करें, इससे रिलेटेड वीडियो जो है आपके लिए मैं एक प्रिपेयर कर रहा हूँ और बहुत जल्द उससे अपलोड करूँगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। UKSSC में दी इंग्लिश डायरी ने अभी तक कोशिश की है कि आप लोगों को जितनी ज़्यादा मैक्सिमम हो सके मदद मिल सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो देखिए, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही सारे हैं, आप देख लीजिएगा। इन विच सेंचुरी डिड विलियम हैजलिट लिव, यानी जो विलियम हैजलिट है किस सेंचुरी में रहते थे या बिलोंग करते हैं, ये समझ लीजिए। 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या फिर 19th सेंचुरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 19th सेंचुरी। तो याद रखिएगा, विलियम हैजलिट जो है वो 19th ऑफ सेंचुरी के से बिलोंग करते हैं या इसमें वो रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हैजलिट्स मोस्ट फेमस वर्क। हैजलिट का मोस्ट फेमस वर्क किसे कहा जाता है? टेबल टॉक को, द स्पिरिट ऑफ द एज को, ऑन द प्लेजर्स ऑफ हेटिंग को, या फिर लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश कॉमिक्स को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेबल टॉक। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, कई बार पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि टेबल टॉक जो है वो किसका वर्क है, तो विलियम हैजलिट का है और ये इनका सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस वर्क भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड हैजलिट पब्लिश हिज फेमस ऐसे कलेक्शन टेबल टॉक। देखिए, ऐसे कलेक्शन है ये टेबल टॉक जो इनका, ये किस साल जो है पब्लिश किया गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने इसका ईयर भी यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है इस क्वेश्चन के थ्रू। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास जो है 1805, 1811, 1821, 1835। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है 1821, यानी सी ऑप्शन जो है इसका राइट है। आप इसको याद रखिएगा, टेबल टॉक। ठीक है, 1821। तो यहाँ पर आपको मैं एक ट्रिक भी इसके लिए बता देता हूँ। देखिए, आप देख रहे हो 1821 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप इसमें 1 के ऊपर इस तरह से अगर आप रख देंगे तो ये 1 जो है वो T बन जाएगा और ये भी T बन जाएगा। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा, टेबल का भी T और टॉक का भी T, यानी इसका ईयर है 1821। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि लास्ट में T और शुरू में T और 1 के ऊपर जो है ऐसे ये रखने से T बन जाता है, तो आपको याद आ जाएगा 1821। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पीरियोडिकल डिड हैजलिट पब्लिश मैनी ऑफ हिज एसेज। वो कौन सी पीरियोडिकल थी जिसमें उन्होंने अपने बहुत सारे जो है एसेज पब्लिश किए? द टाइम्स, द स्पेक्टेटर, द एग्जामिनर, द टैटलर। तो राइट आंसर इसका है द एग्जामिनर। ठीक है, इसमें उन्होंने अपने जो है बहुत सारे एसेज पब्लिश किए थे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द इग्नोरेंस ऑफ लर्न्ड बाय विलियम हैजलिट पब्लिश इन। ये जो है आपका सिलेबस में भी दिया हुआ है, ऑन द इग्नोरेंस ऑफ लर्न। हालांकि आपने इसकी स्टोरी पढ़ ली होगी, जो भी मतलब इस ऐसे को पढ़ ली होगा, स्टोरी नहीं कहना चाहिए। इसमें बताया हुआ है कि एक लर्नड पर्सन जो होता है, एक लर्नड पर्सन जो होता है, उसमें क्या क्या खामियां होती हैं और वो उस बुकीज़ नॉलेज के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या प्रैक्टिकल लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में इसमें दिया हुआ है। आपने शायद इसकी समरी देख ली होगी। तो यहाँ पर फिलहाल ये है कि ये कब पब्लिश हुआ, 1822 में, 1823 में, 1824 में या फिर 1825 में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 1822। तो अब इसको याद रखने का भी एक तरीका है, आप समझ सकते हैं। जब कोई 18 ईयर का होता है, मतलब आप ऐसे इसको बस याद करने के लिए कोशिश कीजिएगा, 18 ईयर में वो इग्नोरेंस होता है। ठीक है, यानी अज्ञानी समझ लीजिए। और 22 साल में
वही व्यक्ति जब ग्रेजुएशन कर लेता है तो लर्न हो जाता है, ठीक है, लर्न इट आप उसको कह सकते हैं, लर्न कह सकते हैं, वो सीख जाता है। तो 18 से 22 साल की इस एज की जो डिफरेंस है इसे आप याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा 1822 इग्नोरेंस ऑफ लर्न इट, ठीक है। कोशिश कीजिएगा इस तरह से याद करने की, अगर आपको हो सकता है तो, बाकी आपका अपना तरीका हो सकता है। हु हैज़ बीन कॉल्ड द क्रिटिक्स क्रिटिक, किसे क्रिटिक्स का क्रिटिक कहा जाता है? टी.एस. एलियट, सैली, जॉन कीट्स, विलियम हैजलिट। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका राइट आंसर विलियम हैजलिट होगा, याद रखिएगा, द क्रिटिक्स क्रिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज पब्लिश्ड? तो जो कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्लेज है वो कब पब्लिश किए गए? ये भी विलियम हैजलिट का ही जो है वर्क है। यहाँ पर ऑप्शंस इसमें है 1870, 1818, 1819, 1820। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1870। तो जो कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले पब्लिश किया गया वो 1817 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट द इंडियन जगलर्स? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इस पे आप फोकस कीजिएगा, डायरेक्टली कभी ये वर्क पूछा जा सकता है। द इंडियन जगलर्स किसने लिखा? विलियम हैजलिट, ए.जी. गार्डनर, पी.बी. शैले, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका है विलियम हैजलिट, ठीक है, द इंडियन जगलर्स, याद रखिएगा इसको। टेबल टॉक हैज़ बीन सबटाइटल्ड एज, जो टेबल टॉक इनका जो कलेक्शन है, ऐसे कलेक्शन, तो इसका सबटाइटल क्या है? यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ऐसे ऑन मैन एंड मैनर्स, ऐसे ऑन मैन, ऐसे ऑन ट्रुथ, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है टेबल टॉक का जो सबटाइटल है वो है ऐसे ऑन मैन एंड मैनर्स। आप याद रखिएगा इसको, ऐसे ऑन मैन एंड मैनर्स। तो टेबल पे बैठ के जब टॉक होती है तो उससे पता चलता है कि मैन किस टाइप का है और उसके मैनर्स किस टाइप के हैं। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ठीक है, जब ऑप्शन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट द राउंड टेबल? देखिए, टेबल से रिलेटेड जो वर्क है, टेबल टॉक अभी हमने पढ़ा, अब द राउंड टेबल आ गया। तो ये वर्क किसने लिखा है? विलियम हैजलिट, फ्रांसिस बेकन, चार्ल्स लैम्ब, अलेक्जेंडर पोप। तो राइट आंसर इसका भी विलियम हैजलिट है। आपको टेबल याद रखना है, द राउंड टेबल और टेबल टॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट हैजलिट इज नॉट आउट ऑफ डेट, डज नॉट बिकम स्टेट? ये जो लाइन है ये किसने लिखी है ये आपको बताना है हैजलिट को कमेंट करते हुए। तो जॉफ्री लिनस, शैमुअल टेलर कॉलरिज, H.C. ह्यूगो या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉफ्री लिनस, ठीक है। इन्होंने कहा था हैजलिट इज नॉट आउट ऑफ डेट, डज नॉट बिकम स्टेट। अच्छा कोटेशन है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट द स्पिरिट ऑफ द एज? द स्पिरिट ऑफ द एज किसने लिखा? विलियम हैजलिट ने, ए.जी. गार्डनर ने, पी.बी. शैले, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वह है विलियम हैजलिट, द स्पिरिट ऑफ द एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम हैजलिट वर्कड एज अ पॉलिटिकल रिपोर्टर फॉर? तो एज अ पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पे उन्होंने किसके लिए काम किया था? द कैनियन रिव्यू, द मॉर्निंग क्रॉनिकल, द पेरिस रिव्यू, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा, वर्कड एज अ पॉलिटिकल रिपोर्टर फॉर। तो द मॉर्निंग क्रॉनिकल के लिए उन्होंने वर्क किया था, ठीक है, द मॉर्निंग क्रॉनिकल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एन 18th सेंचुरी ऑथर, एसिस्ट एंड पेंटर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी का। तो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हो सकता है, हु इज एन 18th सेंचुरी ऑथर, एसिस्ट एंड पेंटर। तीन चीज़ें यहाँ बताई हुई हैं इनके बारे में। तो ये सैमुअल रिचर्डसन, डैनियल डेफो, हेनरी फील्डिंग या विलियम हैजलिट। तो राइट आंसर इसका है विलियम हैजलिट। यहाँ पर क्वेश्चन 1 में हमसे एक मिस्टेक हो गई है कि हमने इसकी जो सेंचुरी है एक्चुअली वो शायद वहाँ बाय मिस्टेक गलत आंसर प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर 19th सेंचुरी ना होके, सॉरी इसके लिए मैं बोलूँगा 18th सेंचुरी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी ये किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? ये 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ 19th कर दिया था तो ये रॉन्ग हो गया, तो आप इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को पढ़ने से हमें क्लियर हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम हैजलिट वॉज अ डैश एसिस्ट, यानी वो कौन से टाइम पीरियड के एसिस्ट थे? रोमांटिक एज के, विक्टोरियन, ऑगस्टन, रेस्टोरेशन एज। तो इसका जो राइट आंसर है
वो रोमांटिक। रोमांटिक एसिस्ट यहाँ पर एकदम परफेक्ट बैठेगा। विलियम हैजलिट वॉज अ रोमांटिक एसिस्ट, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम हैजलिट पब्लिश्ड एन अनसक्सेसफुल बायोग्राफी ऑफ, उन्होंने किसकी अनसक्सेसफुल जो है बायोग्राफी लिखी, जो कि अनसक्सेसफुल रही? तो नेपोलियन, एम के गांधी, जॉफ्री चौसर, ये चांसर हो गए यहाँ पर, तो कोई बात नहीं है। इसका जो रियल आंसर है वो है नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन की जो इन्होंने बायोग्राफी लिखी है वो काफ़ी अनसक्सेसफुल रही। नेक्स्ट जो है लाइन है, व्हाट डज हैजलिट सजेस्ट द लर्नड मैन नोज एज मच ऑफ एज अ ब्लाइंड मैन डज ऑफ कलर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ लर्नड वाले जो इनका ऐसे है वहाँ से बिलोंग करता है ये लाइन। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या होगा? द लर्नड मैन नोज एज मच ऑफ एज अ ब्लाइंड मैन डज ऑफ कलर, व्हाट ही सीज, व्हाट ही हियर, व्हाट ही रीड्स, व्हाट ही टॉक्स अबाउट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है व्हाट ही टॉक्स अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, विच शेक्सपियरियन प्ले इज क्लेम्ड बाय हैजलिट एज वन ऑफ शेक्सपियर मोस्ट ओरिजिनल एंड परफेक्ट प्ले। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर शेक्सपियर ऑलरेडी आपके सिलेबस में शामिल है और दूसरी तरफ हैजलिट तो है ही, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप जरा गौर कीजिएगा। विच शेक्सपियरियन प्ले इज क्लेम्ड बाय हैजलिट एज वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट ओरिजिनल एंड परफेक्ट प्ले, किसे कहा गया है मोस्ट ओरिजिनल एंड परफेक्ट प्ले? द टेम्पेस्ट, हैमलेट, ऑथेलो, मैकबेथ। तो राइट आंसर है द टेम्पेस्ट, इसको मोस्ट ओरिजिनल और परफेक्ट प्ले जो है हैजलिट ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है और आपको अब आना भी चाहिए। कॉलरिज, जॉन बेंसन, विलियम हैजलिट, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर इसका जो है वो है विलियम हैजलिट। शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले जो है वो लिखे थे इन्होंने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजलिट्स ऐसे ऑन द इग्नोरेंस ऑफ लर्न क्रिटिसाइज। तो ये किसे क्रिटिसाइज करता है? तो ऑप्शन है फॉर्मल एजुकेशन को, एकेडमिक एलिटिज्म को, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को, या साइंटिफिक नॉलेज को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एकेडमिक एलिटिज्म को, क्योंकि ये एकेडमी में जो चीज़ों को रटने वाली या फिर बहुत ज़्यादा जो आप जानते हो टॉपर्स बन जाते हैं, लेकिन आने वाली लाइफ में वो लोग जो है प्रैक्टिकली जीवन को उस तरह से अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाते, या कंपटीशन वाली जो दुनिया है वहाँ कहीं अलग हो जाते हैं, और कई ऐसी जो स्किल्स हैं, जो कलाएं हैं जो उनको आनी चाहिए वो नहीं उनके पास हो पाती। वो केवल एकेडमिक्स में अच्छा कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं। अब जैसे अभी आप लोग खुद ही देखिए, आप लोग अभी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छा जो है ये लिखा हुआ ऐसे है, ऑन द इग्नोरेंस ऑफ द लर्नड। तो इसमें यही चीज़ बताई हुई है कि जैसे आप लोग अभी कंपटीशन की फ़ाइट करेंगे तो कोई मायने नहीं रखता आपके हाई स्कूल में कितने परसेंटेज है, 12th में आप क्या परसेंटेज लेके आए, क्या ग्रेड लेके आए हैं, ग्रेजुएशन क्या रहा है। अब आपकी सारी जो परीक्षा है वो केवल एक ही परीक्षा से आपका सब कुछ तय होने वाला है, और वो LT एग्ज़ाम, ठीक है। तो यानी आपकी जो एकेडमिक्स है उसकी यहाँ पर कोई रोल नहीं है, आपको बस एक सिंगल एग्ज़ाम देना है और उससे आपका पूरा परीक्षण होना है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।